हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम डेली आपको जी के जीएस के 10% कराते हैं और उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताते हैं। बेटा नाम के 10% है, कम से कम 50 से 60% कराए जाएंगे। और बेटा यूपीएससी पीसीएस लेवल के जी के जीएस है। और बेटा जीके का सिर्फ एक ही तरीका है याद करने का, डेली प्रैक्टिस करते चले जाओ। हमारी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 7 से 8 मिनट की वीडियो पर, ठीक है वीडियो बहुत ही हेल्पफुल। कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जी के जीएस आती है तो बेटा बहुत सहायक होगी वीडियो उस एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल यूपीएसआई, राजस्थान एसआई, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और एसएससी एमटीएस, बेटा ये 5-6 एग्ज़ाम बहुत बड़े आने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल उनके उद्देश्य से एग्ज़ामों के लिए बेटा ये बहुत सहायक होगी आपके लिए। बट बेटा पहला प्रश्न बहुत जोर का है, बेहतरीन है। भारत में न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? बेटा सबसे जो कम आय है भारत में, सबसे कम बेटा उड़ीसा। ठीक है, बी इसका ठीक हो जाएगा। और बेटा ये पूछा जाए भारत में सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य, ठीक है, आय वाला पूछे तो गोवा भी याद कर सकते हो, सबसे अधिक आय गोवा की। और बेटा अगर पूछा जाए सबसे अमीर राज्य, सबसे अमीर, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना, आय वाला राज्य, सबसे ज़्यादा आय वाला राज्य तो गोवा, और सबसे अमीर पैसे वाला राज्य, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय होती है बेटा, वो प्रति व्यक्ति आय गोवा है। और वैसे अमीर में बेटा तुम्हारा महाराष्ट्र सबसे आगे है। और बेटा गरीब राज्य पूछा जाए तो बिहार है। बेटा ये न्यूनतम और अधिकतम वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बेटा गरीब और ये नहीं पूछे जाते। ठीक है, न्यूनतम आय उड़ीसा, अधिकतम आय गोवा। देखो बेटा उड़ीसा के बारे में कुछ फैक्ट आपको पता ही होना चाहिए। बेटा स्टूडेंट लाइफ है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही फायदा। राजधानी भुवनेश्वर है, ठीक है, आपको ये पता ही होगी। और सबसे बड़ा नगर भी भुवनेश्वर है। बेटा उड़ीसा के नाम कलिंग नाम से भी जानते हैं, इसे उत्कल नाम से भी, ओड राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। और बेटा छेदी, ठीक है, भाषा याद कर सकते हो, लोकसभा की 20 है, राज्यसभा की 10 है, विधानसभा की 147 सीट है। बेटा ये बहुत फैक्ट बनते हैं। देखो गिग क्या हुआ, एग्जाम में रिपीट हो चुका है, नंदन कानन चिड़ियाघर, ठीक है, पारादीप बंदरखार, बहुत जबरदस्त है कि दोनों उड़ीसा में तुम्हारे। देखो बेटा बिहरल द्वीप, पहले तो कि एग्जाम में बहुत बनो है। और बेटा यहाँ से या बिहरल द्वीप का नाम बदलकर अब क्या रख दिया, अब रख दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ ऐसे भी रिपीट हो सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पहले क्या नाम था, बिहरल द्वीप। अब बेटा भी किस राज्य में, उड़ीसा में, जबरदस्त है। और चिल्का झील, ठीक है, चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। और बेटा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो आपको ये याद रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। बेटा अगर विश्व की पूछा जाए तो बेटा कैपिशियन सागर है। देखो सतकोशिया टाइगर रिजर्व बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत एग्जाम में आया। अगर भूल जाओगे जब तक प्रैक्टिस ना करोगे, ठीक है। सिमलीपाल आपने सुना होगा खूब, नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में। देखो गहिर मड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, चिल्का लेक या चिल्का झील भी कह सकते, इसे भी याद कर लीजिए। गहीर मड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये जीके में, वहाँ उड़ीसा में। बेटा ये एक उत्सव है, आपको याद होना चाहिए आपके बाद में, चैत्र जात्रा उत्सव, यानी कि पर्व किस राज्य से, उड़ीसा पे। बेटा ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। बेटा देखो ये ऐसे प्रश्न होते हैं, बच्चे अगर ये आ जाते हैं इन पर ध्यान देते नहीं है। बेटा ये यहाँ से बनते प्रश्न है, सबसे छोटा उपनिषेध माना जाता है। तो बेटा सबसे 14 उपनिषेध है, ये हो जाएगा इसका मांडुक्य निषेध। ठीक है, मैं बताऊं बेटा यहाँ से उपनिषेध से 2 प्रश्न आपको बिल्कुल फैक्ट याद है। एक सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे, मुंडुक्य उपनिषेध से। आप इसे बिल्कुल फैक्ट को याद कर लें, इसे 2-3 बार सोच लेना, ठीक है, सो याद आएगा। सबसे छोटा उपनिषेध तो सो याद आ जाएगा बेटा। ठीक है, देखो देवी माता किस नदी को कहा जाता है, तो बेटा देवी माता है, कहा है, सरस्वती नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा इसे याद कर लें, सरस्वती को। देखो बेटा आपको पता होगी जो ऋग काल था, ऋग्वेद में था, ये ऋग वेद समय था, इसमें सरस्वती को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता था, आपको बिल्कुल याद होगा। अब बेटा इसके अन्य नाम है, ए नदीतमा, अमृतमा, देवितमा आदि नामों से भी इसे जाना जाता था, किसे, सरस्वती नदी को।
बेटा देखो, सोमरस का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक बार मिलता है, यह पाया जाता था। ये जो सोमरस, तो आपने खूब पढ़ा होगा सोमरस, ठीक है, आर्यों का भी मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता, देखो कितने डीप में पूछ लिया। ये बेटा तुम्हारा डी, मुंजीवत पर्वत पर पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। देखो बेटा, जो मंजूवत पर्वत था कि हिमालय में पाया जाता, आपको ये भी पता पड़ गई। ठीक है, हिमालय में देखो, हिमालय की मजूवत नामक पर्वत चोटी पर सोमलता मिलती है। ठीक है, एक सोमलता बेटा एक पेड़ ही होता है, उसकी जो पत्ती मिलती है जिसको पीस कर सोमरस बनाया जाता है। यह रस मंदमस्त कर देता है। समझ गए होगे, ये कहाँ पाया जाता है, हिमालय में भी। बेटा यूपी, जो यूपी से कोई संबंधित एग्जाम आ रहा हो तो उसके लिए बेटा इसे नोट कर लें, बहुत जबरदस्त है। भारत में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। बेटा बहुत जबरदस्त प्रश्न है ये, कहाँ से मिलता है। ए, अंतरंजी खेड़ा से। भारत में लोहे के प्रयोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है अंतरंजिया से। क्यों यूपी का नाम लेता हूँ बेटा कि जो अंतरंजिया खेड़ा है ये एक जगह कहाँ है, यूपी में। ठीक है फैक्ट बढ़िया। तो बेटा, हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं। बेटा मैं एक बार बताऊं, हैंड एक्स संस्कृति, ये हम इसे मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इसे ऐसे भी बोलते थे पहले, मद्रास एक्स संस्कृति। तो अब समझ गए होगे बेटा कहाँ से। ठीक है, जबरदस्त प्रश्न है ये, हल्के में मत लेना इसे भी। देखो बेटा, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल मैदान मिला। देखो बेटा कहाँ सुना होगा, मतलब हड़प्पा जो एक सभ्यता थी वहाँ से खेल का भी मैदान मिला था। तो बेटा कहाँ से, सी, धौलावीरा। ठीक है, थोड़ा आर्ट के बारे में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता हम इसे एक अन्य नाम से जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, वहाँ पर एक नगर था धौलावीरा, फिर ठीक है, की खोज 1900। पहले देखो यहाँ से क्या फैक्ट बनेगा। ठीक है, जो धौलावीरा की खोज मैंने अभी पढ़ाया था, रिवीजन हो गया आपका। धौलावीरा की खोज कब हुई थी, 1990 में। फिलहाल इतिहास भी चल रही है। ठीक है, तो और किसने की थी, RS विशिष्ट के द्वारा। ठीक है, खूब मैंने लिखवाया था, खूब समझाया था। अब बेटा ये आपको पता ही है धौलावीरा कहाँ है, कि गुजरात के, और गुजरात के भी कच्छ जिले में है। यहाँ सबसे बड़ा अभिलेख खेल का मैदान मिला है, कहाँ मिला है, धौलावीरा में। देखो बेटा आप इसे भी फैक्ट कर लें, क्या वो एग्जाम रिपीट हो चुका है कि नेवले की मूर्ति, बहुत जबरदस्त। आपने कांस्य नर्तक सुना होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो के, ठीक है, वहाँ तुमने बहुत सुना होगा, मृतकों का टीला हुआ होगा, लोथल सुना होगा। तो बेटा ये भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम में। नेवले की मूर्ति कहाँ मिली है, तो कि बेटा धौलावीरा में मिली है। आप समझ गए होगे अब। देखिए ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रतिष्ठा इंद्र को दी जाती थी। आप समझ गए, जो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक मान मर्यादा किसका था, इंद्र को दी जाती। इसे अन्य किस नामों से पुकारते थे ऋग्वेद में, सतकर, विजेंद्र, पुरेंद्र, सोमपाल, यानी 1 2 3 2 3 1 2 3। तो बेटा किस नाम से पुकारते थे बेटा, इस ये चारों नाम से, सतकर भी कहते थे, पुरिंदर भी कहते थे। पुरिंदर तो आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ज़्यादातर तो। और विजेंद्र भी कहते थे, सोमपाल भी कहते थे। ठीक है, इंद्र के अन्य नाम नाम थे जो कि हमें ऋग्वेद में जाना जाता था। बेटा देखो, निष्काम कर्म का सिद्धांत उपनिषद में मिलता है। ठीक है, तो किस उपनिषद में मिलता है बेटा, इनोपनिषद। देखो थोड़ा आगे मैंने अंतर्जलीय खेला लिखवाया था बेटा, अगर चाहें तो। कि अब ये कहाँ पड़ता है बेटा, एटा में। ठीक है, एटा जिले में पड़ता है अंतरंजी खेड़ा। देखो बेटा, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति का शब्द बेटा किसने किया था। बेहतरीन प्रश्न है ये, एनालिटिकल मैंने ये HW दिया था। ठीक है, और बेटा यहाँ से एक फैक्ट बिल्कुल याद कर लो, औद्योगिक क्रांति किस देश से शुरू हुई थी। औद्योगिक क्रांति बेटा इंग्लैंड से ही, यानी ब्रिटेन से शुरू हुई थी। बहुत एग्जाम में रिपीट प्रश्न हो चुका है ये। बेटा इसका आप आंसर बताएं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, दो विकल्प तो ए और बी ये हो गए बेटा, और बेटा ये हो गए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और बेटा इसका आंसर कमेंट में आप बताना। ठीक है, अगर नहीं तो गूगल पे सर्च करना। इसके बाद में बेटा याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद के बारे में तो मैं और डीप में जानकारी हो जाएगी।
ओके, बाय बाय।